हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। इस वीडियो में त्रिकोणमिति के जो बाकी के क्वेश्चन शेष रह गए थे 85 से लेकर 113 तक, उन्हें मैं सॉल्व करने वाला हूं। और ये त्रिकोणमिति की लास्ट वीडियो हुई क्योंकि 113 तक ही क्वेश्चन पूछे गए हैं 2011 से 2018 तक सीजीएल मेंस में। तो इसी वीडियो के साथ त्रिकोणमिति समाप्त हो रहा है। इसके आगे आप कौन सी टॉपिक चाहते हैं मेरे चैनल पर, आप ज़रूर से मुझे कमेंट करके रिकमेंड कर सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर अगर हैं आप हमारे, तो वहाँ भी आप मैसेज करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको लिंक मिल जाएगी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जा करके और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिलहाल मैं इस वीडियो को शुरू कर लेता हूं। और यह वीडियो कैसा लगा आप जरूर से मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो साथ ही साथ नेक्स्ट टॉपिक आप जरूर से सजेस्ट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। याद रहे कि वो टॉपिक भी सीजीएल मेंस 2011 से 18 तक का होना चाहिए। और ट्रिगो से पहले मैंने अपने चैनल पे ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, SI CI, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज रेशियो, ये सारे चैप्टर्स लगभग करा दिए हैं मैंने। पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन डाला हुआ है और वो भी अपने आप में बेहतरीन सॉल्यूशन है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर से जा करके देखिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उससे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक और कमेंट कर दें। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। और पहले क्वेश्चन में जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, एक काम तो आप ये कर सकते हैं यहाँ पर कि आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेकिन जो लोग वैल्यू पुट करना चाहते हैं, मैं उनको पहले बता दूं दोस्त कि अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करने से पहले आप ज़रा ऑप्शंस पे एक बार ध्यान लगा लीजिए। जो भी ऑप्शंस हैं, जैसे सेक और कोसेक है, साइन और कॉस है, इनमें कई कई सारे ऐसे एंगल्स होते हैं जिन पे इनका मान सेम हो जाता है। ठीक है, जैसे 45 पे मान कॉसेक और सेक का सेम हो जाता है, कॉस और साइन का भी सेम हो जाता है। तो अगर हम वैल्यू रखते हैं तो आपको 2 बार या फिर 3 बार भी रखनी पड़ सकती है वैल्यू। तो मैं चाहूँगा कि आप डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला का यूज करके और बना लें। फॉर्मूला का यूज नहीं करना पड़ेगा एक्चुअली, आपको बस साइन और कॉस में चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे मान लो मैंने क्या किया, 1 को 1 ही छोड़ दिया यहाँ पे। 1 मिनट, ये 1 का 1 ही रह गया। ठीक है, फिर -10 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन बटे में कॉस। आपको पता होगा 10 को साइन बटे में कॉस लिखते हैं, और साइन को मैं फिलहाल S लिख रहा हूँ और कॉस को C लिख रहा हूँ। अगर आप नीचे लिखने जाएँ तो नीचे कॉट को लिखेंगे 1 माइनस और कॉस बटे में साइन लिखेंगे, यही लिखेंगे। 1 मिनट, नीचे आप क्या लिखेंगे दोस्त, कॉस बटे में साइन। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, +1 जो है उसकी बाद में हम चर्चा कर लेंगे, अभी इसको केवल सॉल्व कर लेते हैं। ये ऊपर बनेगा आपका कॉस माइनस का साइन, और बटे क्या बनेगा, कॉस, और इनटू में ये साइन ऊपर चला जाएगा तो साइन ऊपर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा आपका दोस्त, साइन माइनस में कॉस हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं कि इससे मैं अगर इसको काटता हूं तो बस एक माइनस एक्स्ट्रा लगेगी, तो वो माइनस मैं यहाँ पे लगा देता हूं। और ओवरऑल इस पर स्क्वायर था, ये जो था दोस्त ये होल स्क्वायर था। तो अगर मैं इसकी स्क्वायर करूंगा तो ये माइनस भी प्लस बन जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा साइन का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा कॉस का स्क्वायर, और ये ओवरऑल दे देगा आपको tan का स्क्वायर। और आप देखेंगे कि अब ये tan का स्क्वायर, और सवाल में जो +1 था जो मैंने नहीं लिया था, वो अगर मैं अब ले लेता हूं तो tan स्क्वायर +1 यानी कि 1 + tan स्क्वायर किसके बराबर होता है दोस्त, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो कुल मिला के जो ऑप्शन ए है वो हमारा सही आंसर है। मैं वापस आपको बता देता हूं कि मैंने क्या किया दोस्त। मैंने आपको बस ये बोला कि आप यहाँ पर tan को और cot को क्या करो, साइन कॉस में चेंज करो। साइन को मैंने S लिखा और कॉस को C लिखा, ताकि समय की हल्की सी भी बचत हो सके। कम ही बचत हो लेकिन समय की बचत करना काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया दोस्त, 1 - tan को मैंने लिख दिया साइन बटे कॉस, वैसे ही cot को लिख दिया कॉस बटे में साइन। ठीक है, ये स्क्वायर और ये जो 1 है इन सबको मैंने बाद में इंक्लूड किया है, शुरू में नहीं लेकर के चला है। जो बड़ा एक्सप्रेशन है उसको मैंने पहले सॉल्व किया है। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि ये कॉस माइनस साइन हो गया और बटे में कॉस हो गया, फिर इसको मैंने इंटरचेंज कर दिया, यानी कि ऊपर ले गया तो ये उल्टा हो गया, साइन ऊपर चला गया और साइन माइनस कॉस नीचे आ गया। अब अगर इससे मैं इसको काटता हूं तो देखेंगे कि आपकी माइनस कॉमन लेना पड़ेगा तभी कटेगा, तो वो माइनस मैंने यहाँ पर साइन के साथ लगा दिया है। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि ऊपर स्क्वायर था सवाल में यहाँ पर, तो स्क्वायर करने के बाद ये जो माइनस एक्स्ट्रा आया हुआ है वो तो प्लस बन जाएगा अब, और ऊपर हो जाएगा साइन का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा हमारा कॉस का स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर हो गया, और ये +1 जो सवाल में एक्स्ट्रा था मैंने नहीं लिखा था वो है, तो tan स्क्वायर +1 किसके बराबर हो गया, सेक स्क्वायर के, और यही अपना आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें भाई, अगला सवाल 87 नंबर आपके सामने आ चुका है। इस सवाल में आपको दिया गया है कोसेक 65 + थीटा एंड सेक 25 डिग्री माइनस थीटा, tan स्क्वायर 20 डिग्री एंड कोसेक स्क्वायर 70 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि कोसेक किस में चेंज होता है, 90 - थीटा होने पर कोसेक चेंज होता है सेक में। वैसे ही tan जैसे चेंज होता है, tan हमारा कॉट में चेंज होता है, साइन होता है कॉस में चेंज। तो आप ये याद रखना कि जैसे मान लो मैंने साइन लिखा 70 और कॉस लिख दूं मैं 20,
तो ये दोनों बात बराबर है। अगर साइन वाला और कॉस वाला मिल करके 90 डिग्री बना रहा है तो आप समझिए कि ये दोनों इक्वल है। कैसे इक्वल है, आप किसी एक को भी चेंज कीजिएगा, 90 माइनस थीटा लिखिएगा तो इसको आप लिखिएगा कि ये है साइन 90 माइनस में 20 डिग्री, और फिर इसको आप लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस 20 एक्चुअली में कॉस 20 ही है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर इनके एंगल का सम 90 डिग्री है तो मैंने सीधा डायरेक्ट बोल दिया कि साइन और कॉस क्या हो गया, बराबर हो गया। इसी ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम अगर कोसेक है यहाँ पर और सेक है और इनकी एंगल का भी सम 90 डिग्री होता तो मैं ये भी कहता कि कोसेक और सेक भी यहाँ पर क्या है, बराबर है। क्योंकि अगर मैं एक किसी को भी चेंज करूँगा 90 माइनस थीटा करके तो वो दूसरे वाले की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए ये बात मैंने आपको क्यों बताया, अभी आपको ये बात क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर आप बोलेंगे कि जो कोसेक का एंगल है और जो सेक का एंगल है इनको अगर मैं जोड़ता हूँ तो माइनस थीटा और प्लस थीटा तो कटना है, और 25 और 65 90 डिग्री बन जाएगा। यानी कि ये कोसेक जो है ये सेक के बराबर है। इसीलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये जो कोसेक थीटा है इससे इस सेक थीटा को काट सकता हूँ। और ये कटने के बाद देखें कि इस टेन स्क्वायर को अगर मैं चेंज करता हूँ, टेन स्क्वायर 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ कॉट स्क्वायर 20, और कॉट स्क्वायर 20 माइनस में कोसेक स्क्वायर 70। आप देख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, और -1 का मतलब ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है हमारा। ठीक है, तो आशा है कि आप बात समझ गए होंगे। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी एंगल का सम 90 डिग्री बन रहा हो और ये दोनों एक दूसरे के इंटरचेंज वाले हों तो ये दोनों हमेशा इक्वल हो जाएंगे। जैसे आप डायरेक्ट ये बात समझ सकते हैं कि साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा, सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा, आप ऐसे समझिए साइन थीटा और कॉस 90 माइनस में थीटा। आप बताइए दोनों इक्वल है कि नहीं, इक्वल है, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा तो वापस साइन थीटा बन जाएगा। और यहाँ पर मैं ये भी कह सकता हूँ कि इसका जो एंगल है और इसका जो एंगल है इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि थीटा और माइनस थीटा तो कट जाएगा तो 90 डिग्री बचेगा। तो ये हर एक केस में लागू होगा जब भी ऐसे इंटरचेंज होने वाले दो त्रिकोणमितीय रेशियो आप देखें और उनके एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो आप समझिए कि दोनों इक्वल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब अगले सवाल पर आ जाते हैं। देखें भाई अगले सवाल में आपको दिया गया है जो यहाँ पर कॉस 9 डिग्री एंड साइन 81 डिग्री, और इनटू में आपको दिया गया है सेक 9 डिग्री और प्लस कॉसेक 81 डिग्री। यहाँ पे मैं आपको वही बात बताना चाहूँगा जो मैंने पीछे आपको बताया था। देखिए जो कॉस 9 डिग्री है दोस्त, इसको मैं साइन 81 डिग्री बोल सकता हूँ कि नहीं, 90 में से घटाने पर ये साइन 81 बन जाएगा, 90 माइनस थीटा एक्चुअली करने पर। ठीक है, तो अगर ये साइन 81 है, या फिर मैंने ये भी बोला था कि अगर इनकी एंगल का सम 90 डिग्री आ जाए तो दोनों एक ही बात है, दोनों में से कोई एक लिख लीजिए, आप काम चल जाएगा। ठीक है, देखो कॉस में लास्ट में 9 है और साइन में क्या है 81 है, और दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 90 डिग्री बन जाएगा। इसका मतलब कॉस 9 बोलो या साइन 81 बोलो, बात क्या है, सेम ही है। तो मैं कॉस 9 को अगर साइन 81 बोल दूं तो ये जो ओवरऑल एक्सप्रेशन है ये कितना दे देगा आपको, ये दे देगा 2 और साइन का 81। ठीक है, कितना दे देगा दोस्त, 2 साइन 81 दे देगा, और इंटू में और आपको क्या मिल जाएगा, इन दोनों को भी मैं वैसे ही बोल सकता हूँ, जो सेक 9 है इसको मैं कोसेक 81 भी बोल सकता हूँ। तो कोसेक 81 दो बार आ जाएगा तो मैं लिख देता हूँ कि 2 और साथ में आ गया दोस्त क्या, कोसेक और 81। नीचे आप देखें कि बटा के नीचे हम क्या लिख सकते हैं, ये जो साइन 56 है, साइन 56 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 34, और अगर कॉस 34 लिखा तो कॉस 34 और सेक 34 मिलके क्या हो जाएगा 1, और प्लस में ऐसे ही आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर मैं कॉस 25 को चेंज करूंगा तो कॉस 25 कितना दे देगा, साइन में 65 डिग्री दे देगा, और साइन 65 और कॉसेक 65 मिलके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि ऊपर आपका देखो साइन 81 से कोसेक 81 तो कट गया, क्योंकि साइन इंटू कोसेक क्या होता है 1 होता है, तो ऊपर बच गया 2 इंटू 2 4 और नीचे बच गया 2, तो ये कट के आपका आंसर दे रहा है 2। इसका आंसर 2 ही एक्चुअली में सही है, 1/2 जो दिया हुआ है वो गलत आंसर है। इसका जो सही आंसर है वो 2 है। आप कहीं भी वेरीफाई कर सकते हैं, किसी और चैनल पे देखे होंगे या फिर किसी बुक में देखे होंगे, तो 2 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई अगला सवाल जो है हमारे पास कुछ ऐसा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा बराबर दिया हुआ है 0, और थीटा जो है वो लाई करता है 0 और 90 डिग्री के बीच में। तो आपको ये एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। पहला बात मैं आपको बता दूं कि काफ़ी लोग होंगे जो आपको ये बताएंगे, या फिर आपने खुद सॉल्व किया होगा इसको, तो आप बोलेंगे कि यहाँ से 5 साइन थीटा इक्वल टू लिख लो कितना, 4 का कॉस थीटा, और फिर आप साइन थीटा और कॉस थीटा को इधर लाएंगे तो साइन बाई कॉस कितना बन जाएगा, टैन थीटा, और आप बोलेंगे कि टैन थीटा हो गया 4/5। फिर ट्रिपलेट यूज कर लो, ये पी हो गया ये बी हो गया, तो एच कितना होगा आप यहाँ से निकाल सकते हैं एच की वैल्यू, और आगे काम भी कर सकते हैं। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, 4/5 साइन बाई कॉस। अच्छा टैन निकालने की ज़रूरत नहीं है, जब साइन कॉस की ज़रूरत है तो आप बोलते कि यहाँ से
टेन भी बोलने की फिर ज़रूरत नहीं रह जाती। आप बोलते कि यहाँ से इसको ऐसे लिख लो साइन और बटे में कॉस, और फिर आप लिखते 4/5, फिर आप बोलते कि साइन को 4 ले लो और कॉस को 5 ले लो और इसमें वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा। ये भी ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये भी बुरा है, लेकिन इससे भी अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसे कर लो। आप यहाँ से एक बात कह सकते हैं कि 5 साइन थीटा जो है, 5 साइन थीटा ये एक्चुअली में 4 कॉस थीटा के बराबर ही है। क्यों? 4 कॉस थीटा को आप राइट साइड ले जाओगे तो 5 साइन थीटा 4 कॉस थीटा के बराबर है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 5 साइन थीटा ऊपर भी है नीचे भी है, तो क्यों ना मैं 5 साइन थीटा के बदले में 4 कॉस थीटा ही रख दूं। अब आप बोलेंगे कि अगर ये 5 साइन थीटा को हटा के मैं यहाँ पे ये 4 कॉस थीटा रख दूं तो 4 कॉस थीटा में से 2 कॉस थीटा जाएगा तो कितना बचेगा? ऊपर 2 कॉस थीटा रह जाएगा। और नीचे आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि यहाँ पर 5 साइन थीटा के अगर बदले में मैं 4 कॉस थीटा रखता हूँ तो 4 कॉस थीटा और प्लस का ये 3 कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 7 का कॉस थीटा हो जाएगा। अब कॉस थीटा कट गया तो कितना बच गया? 2/7 बच गया। तो आप देखिए ऐसे कितनी जल्दी आप आंसर निकाल पाए हैं, पिछले वाले तरीके से तो और जल्दी आप निकाल पाए हैं और आंसर बिल्कुल सही भी आएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से कमेंट और लाइक कर दें। देखें भाई, ये जो सवाल है अगला वेरिएबल टू वेरिएबल का क्वेश्चन है, और मैंने आपको बता रखा है कि वेरिएबल टू वेरिएबल में क्या करें, आप जल्दी वैल्यू पुट ना करें। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर्टी याद है सॉल्व करने के लिए तो आप प्रॉपर्टी से सॉल्व कर लें, या फिर वेरिएबल टू वेरिएबल को अगर आप वैल्यू पुट करके करना चाहते हैं तो आप ध्यान रखिए कि वैल्यू पुट करने के लिए ऐसे क्वेश्चन को आप लास्ट में करिए, क्योंकि सारे ऑप्शंस जो हैं वो वेरिएबल्स हैं। आपको हो सकता है कि 2 ऑप्शन सेम मिल जाए तो फिर वैल्यू चेंज करनी पड़े, तो ऐसे में आप क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट करें ऐसे क्वेश्चन को, या फिर प्रॉपर्टी याद है तो आप डायरेक्ट कर लें। फिलहाल मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करके आपको दिखा देता हूँ। अगर आप वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर आप ए को 0 डिग्री रहते हैं तो बात बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि ए 0 रखने पर सारी ऑप्शंस अलग अलग आ रहे हैं, इसीलिए ए को हम 0 रख लेते हैं। ठीक है, हालांकि सारे ऑप्शन ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग आ जाए, पहले आप सवाल को चेक कर लें यहाँ पर। तो सवाल को अगर हम चेक करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि साइन ए की वैल्यू ही 0 हो जाएगी। ए अगर 0 है तो साइन ए की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये जो टोटल एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू कितनी आनी है? 0 आनी है। अब 0 आनी है तो आप यहाँ पर ऐसा वैल्यू देखें जहाँ पर ए को 0 रखने से मान 0 आ जाए। देखो इसमें अगर साइन ए को हम 0 रखते हैं तो ये पूरा 0 नहीं आएगा, 1 आएगा। इसमें अगर साइन वाला 0 हो जाए और कॉस 0 का मान 1 होता है तो देखेंगे कि 1 और ये माइनस का 1 कितना बना देगा? 0 बना देगा, यानी कि बी हमारा आंसर हो सकता है। सी में देखेंगे तो साइन तो 0 है लेकिन कॉस 1 1 2 दे देगा और यहाँ पर केवल 1 बचेगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो वेरीफाइड हो जाता है। इसीलिए ऑप्शन बी हमारा सही है, आप एंगल की जगह पर 0 रख सकते हैं। देखें भाई, अगले क्वेश्चन में 91 नंबर में आपको दिया गया है ये वैल्यू, इसको सॉल्व करना है। तो हम डायरेक्ट इसको क्या करते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं। चलो ये खोल लेते हैं, इसका जो होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर अगर आप तोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी कि 2 कॉस थीटा आ जाएगा, और प्लस का आपका बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो एक मैं काम करता हूँ, ये कॉस स्क्वायर थीटा जो आ रहा है और सवाल में एक प्लस का साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है, तो आप चलो फिर भी लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। कॉस स्क्वायर थीटा मैंने लिख दिया और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, वरना मैं स्किप यहाँ पर स्टेप स्किप करने वाला था। ठीक है, मैंने क्या किया, एक्सपेंड कर दिया, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर निकाल दिया है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, और साइन स्क्वायर थीटा जैसे था वैसे मैंने लिख दिया है। नीचे अगर आप साइन स्क्वायर से गुना करा देते हैं तो ये मिल जाएगा 1, क्योंकि साइन इंटू कोसेक 1 होता है, और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर अब आप देखें कि ऊपर ये और ये मिल करके कितना दे देगा? 1, और ये 1 और ये 1 मिल करके कितना हो जाएगा? 2, तो ऊपर आ गया 2 और प्लस का 2 कॉस थीटा, और नीचे आपका आ गया दोस्त कितना? साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ पर क्या कीजिए, कॉस स्क्वायर को अलग अलग कर लीजिए, तो एक बार तो 2 बाई कॉस स्क्वायर होगा। ठीक है, 2 बाई कॉस स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं? 2 और सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, फिर जब इसमें आइएगा कॉस से ये स्क्वायर कटेगा और 2 बाई कॉस कितना दे देगा आपको? 2 और सेक थीटा दे देगा। इसमें से देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 और सेक कॉमन ले सकते हैं, तो 2 और सेक अगर कॉमन लीजिएगा तो अंदर एक बार सेक बचेगा और प्लस का 1 बचेगा, 2 इंटू में सेक और फिर इंटू में सेक प्लस 1 या फिर 1 प्लस सेक, ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है कि थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ये एक्सप्रेशन आपको मालूम है तो इसकी वैल्यू बतानी है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये फॉर्मूला आपको अगर पता है तो और बेहतर है कि कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है? कॉस 2 थीटा के बराबर होता है। ठीक है, अगर ये पता होता तो आप डायरेक्ट बोलते कि कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर को हमने कॉस 2 थीटा लिख लिया और ये किसके बराबर है? 1/2 के। अब कॉस में 1/2 किसके बराबर होता है दोस्त? तो आप बोलेंगे कि ये बराबर होता है 60 डिग्री पे। ठीक है, कॉस में 1/2 होता है 60 डिग्री की वैल्यू। अब अगर 2 थीटा होने पर 60 डिग्री है तो केवल थीटा किसके बराबर हो जाएगा? तो आप बोलेंगे दोस्त एक मिनट
कि केवल थीटा जो है ये बराबर है 30 डिग्री के, क्योंकि 2 थीटा अगर 60 के बराबर है तो थीटा कितना हो गया 30 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर कितना लिखना है 2 थीटा यानी कि 60। अगर थीटा 30 है तो 2 थीटा कितना हो जाएगा दोस्त 60 हो जाएगा, और tan 60 का मान √3 होता है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3, और प्लस में साइन और 30 डिग्री है, सॉरी 3 थीटा है। अगर थीटा 30 है तो 3 थीटा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, और साइन 90 का मान 1 होता है, तो 3 + 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4, और 4 अपना आंसर है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। अब ये अगर फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो इसमें किसी एक को आप चेंज कर लीजिए, कॉस स्क्वायर को 1 - साइन स्क्वायर लिख लो, या साइन स्क्वायर को 1 - कॉस स्क्वायर लिख लो, और बात बन जाएगी आपकी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है अपने पास कि आप देख रहे हैं कि ऊपर कॉट है, कॉस है, और नीचे भी कॉट एम कॉस है। ऐसे कंडीशन में जब ऊपर और नीचे सेम ही वेरिएबल्स लिखे गए हों, बस प्लस माइनस का अंतर हो, तो आप जरा देखो कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है इनमें। जैसे आप देखें कि कॉट को अगर मैं लिखूंगा तो कॉस बाई साइन आएगा, नीचे वाले कॉट को लिखूंगा तो भी कॉस बाई साइन आएगा, और ऊपर दोनों ही टर्म में कॉस है तो ऊपर भी कॉस कॉमन है और नीचे भी कॉस कॉमन है। अगर कॉस सब में कॉमन है तो आप कॉस को डायरेक्ट यहीं से काट कर सकते हैं, और अगर आप कॉस को काट देते हैं तो कॉट में बचेगा केवल 1/साइन, क्योंकि कॉस तो कट चुका है, और प्लस का 1 बचेगा क्योंकि कॉस कॉमन हो कट चुका है। फिर यहाँ पे वापस से 1/साइन और माइनस का 1 बचेगा क्योंकि कॉस कट चुका है। अब इसको आप लिख सकते हैं कि ये है 1 + साइन, और नीचे वाले को आप लिख सकते हैं कि ये है 1 - साइन, क्योंकि ये साइन भी कट जाएंगे जब आप एलसीएम लेंगे तो, और यहाँ पर स्क्वायर रूट था तो स्क्वायर रूट मैंने लगा दिया। अब देखिए इसका अगर आप परिमीकरण करते हैं, रेशनलाइज करेंगे इसको, तो ऊपर मिल जाएगा 1 + साइन का होल स्क्वायर, जिसको मैं रूट से बाहर केवल 1 + साइन लिख रहा हूँ, और नीचे मिलेगा आपको 1 - साइन का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर को बाहर ला के मैं क्या लिखूंगा केवल कॉस लिखूंगा। अब अगर कॉस से मैं डिवाइड करूंगा तो एक बार तो ये 1/कॉस मिलेगा और एक बार साइन/कॉस मिलेगा। तो 1/कॉस को तो मैं लिख देता हूँ कि दिस इज सेक, और साइन/कॉस को हम क्या लिख सकते हैं tan, तो सेक + tan थीटा आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। आशा है कि आप बात समझ पाए होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, और आप भी ऐसे स्टेप्स को स्किप कीजिए। अगर स्किप कीजिएगा तो टाइम काफ़ी बचाइएगा, स्किप नहीं भी कीजिएगा तो आखिर आंसर वही आना है। स्किप नहीं कीजिएगा तो फिर मेंस की तैयारी किस बात की आप कर रहे हैं, आपको इतना स्किप करने आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्त, ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए कि आपने देखा कि ऊपर जो टर्म लिखा गया है वही टर्म नीचे है, बस प्लस माइनस का अंतर है, तो आप ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर ये करिए कि आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम सी एंड डी लगाते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो यहाँ पर क्या होगा आपको पता है कि ऐसे केस में हम जब सी एंड डी अप्लाई करते हैं तो दोनों को, अंश और हर को एक बार ऊपर जोड़ के लिखते हैं और नीचे घटा के लिखते हैं, यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर हम ऊपर तो ऐड करते हैं बटा के ऊपर, और बटा के नीचे उनको क्या करते हैं घटाते हैं। ये बात चेंज भी हो सकती है, ठीक है। तो फिलहाल मैं यही करने वाला हूँ, एक बार हम दोनों को, इस दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर आपको पता है कि ये साइन वाला कट जाएगा और 2 मिल जाएगा। तो अगर मैं ऐड करूँ तो ऊपर क्या मिल जाएगा दोस्त 2 मिल जाएगा, और जब नीचे घटा कर लिखूंगा तो नीचे क्या मिल जाएगा आपको 2 साइन मिल जाएगा। आप दोनों को घटा के चेक कर सकते हैं कितना मिलेगा 2 साइन थीटा। और बराबर दूसरी तरफ भी आपको ये बात लिखनी पड़ेगी, ऊपर ऐड करेंगे तो ऊपर कितना मिल जाएगा आपको, एक मिनट, ऊपर आपको मिल जाएगा p² और प्लस का q², और नीचे क्या मिल जाएगा जब आप घटाएंगे तो यही चीज़ माइनस में मिलेगी p² और माइनस का q²। अब ये 2 कट गया तो 1/साइन को मैं उल्टा अगर कर दूं तो ये साइन थीटा बन जाएगा, और साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये भी उलट जाएगा। आपका p² तो ऊपर हो जाएगा और माइनस में q², और नीचे क्या हो जाएगा p² और प्लस का q²। दोनों तरफ मैंने उल्टा कर दिया। अब आप ये बोले हैं कि साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है p/h, तो आप यहाँ से ये बात कह सकते हैं दोस्त कि ये p की वैल्यू हो गई और ये किसकी वैल्यू हो गई h की। और ये ध्यान रखिएगा ये ट्रिपलेट कि अगर p² + q² के फॉर्म में कोई भी है p की वैल्यू और h की वैल्यू यही प्लस में है, तो ऐसे कंडीशन में जो b की वैल्यू आती है b, ये आती है 2pq, ठीक है। या फिर ये b होता है, इसके जगह पर p² - q² b होता और ये h होता, तो ये p की वैल्यू आ जाती, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा ऐसे केस में p या b की जो तीसरी वैल्यू आती है वो 2pq आती है, और 2pq अगर b की वैल्यू है तो हमें बतानी है सेक। सेक का मतलब कितना, तो आप बोलेंगे सेक का मतलब होता है h/b। h का मतलब ऊपर अगर आप लिखते हैं तो p² + q², और p का मतलब लिखते हैं तो b का मतलब है 2p और q। अब फर्दर इसको आप चेंज करेंगे, देखो किस में ये आएगा 2pq, केवल इसी में नीचे आ सकता है गुना करने पर, बाकी में तो आएगा नहीं, 2 ही नहीं है किसी में तो 2pq क्या आएगा, ठीक है। बाकी आप इसको अलग अलग करेंगे p² इतना, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। मैं लिख के ही दिखा देता हूँ, देखो इसमें 1/2 तो मैं बाहर लिख सकता हूँ, फिर जब p² और बटा में ये 2pq लिखूंगा, सॉरी 2 तो बाहर आ गया है, pq लिखूंगा तो p² से p कट जाएगा और बचेगा आपका p/q,
ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर बचेगा Q बटा में P। तो ऐसे आप आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन मैं सोच रहा था कि ऑप्शन से ही डायरेक्ट देख लेते हैं किसमें नीचे 2PQ बन रहा है, और केवल ऑप्शन बी में आपको नीचे हर में यानी कि डिनोमिनेटर में 2PQ बन रहा है, इसलिए मैंने ऑप्शन बी को ट्रिक कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अब देखें दोस्त, अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया है साइन स्क्वायर 5 माइनस में 3 साइन 5 प्लस 2 और अपोन में कॉस स्क्वायर 5 इक्वल टू 1 है। ये भी बोला गया है कि जो आपका 5 है एंगल वो 0 और 90 के बीच में लाई कर रहा है, तो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। सबसे पहला बात मैं आपको बता दूं कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं वेरिएबल टू कांस्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में वेरिएबल्स हैं लेकिन ऑप्शन सारे कांस्टेंट हैं। तो ऐसे केस में मैंने आपको बोला था कि थीटा की वैल्यू कुछ भी आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, और थीटा की वैल्यू आपको पुट करने के लिए यहाँ तो दे भी दिया है कि 0 और 90 के बीच रखना है। अब एक बात आप ज़रा सोचिए कि वैल्यू पुट करनी है तो आप स्मार्ट वे में अगर करते हैं तो जल्दी आप वैल्यू ढूंढ पाएंगे। स्मार्ट वे में करने का तरीका क्या है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि राइट साइड में आपको 1 लाना है जो कि इंटीजर पार्ट है। लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं कि जो तो स्क्वायर के फॉर्म में है वो तो इंटीजर ही आएगा, रूट में नहीं आएगा कभी भी। जो स्क्वायर के फॉर्म में है, जैसे साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर, इसमें वैल्यू √3 है √2 है, इससे क्या लेना देना, क्योंकि स्क्वायर करने पर तो रूट हट ही जाएगा। मेन दिक्कत आएगी कहाँ पर, जहाँ पर केवल साइन फाई है, यहाँ पर केवल साइन फाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाई के बदले में हम कितना, देखिए 60 तो नहीं रख सकते हैं, ना ही 45 रख सकते हैं, क्योंकि ऐसे केस में साइन में √3 या फिर √2 आ जाएगा। ठीक है, और अगर रूट आया तो राइट साइड में 1 कैसे आएगा, रूट तो आना नहीं चाहिए, तभी तो ऊपर और नीचे वाला वैल्यू कट के और आपको इंटीजर 1 मिलेगा राइट साइड में RHS में। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे 60 डिग्री या 45 डिग्री हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और 90 तो ऐसे भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि कॉस क्या बन जाएगा आपका 0 बन जाएगा, नीचे फिर डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि हमारे पास अब बचता है इकलौता 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको चेक करने की भी आगे जरूरत नहीं है कि कुछ और रख लें, क्योंकि 0 और 90 के बीच 60 45 हो नहीं सकता है। अब बचता है हमारे पास 30 और 0 बचता है, 90 भी नहीं हो सकता है क्योंकि नीचे 0 आ जा रहा है, और 0 पर भी नहीं होगा। आप रख के देख लीजिए, ऊपर जुड़ेगा ही नहीं तो आपका 1 मिलेगा ही नहीं, माइनस में वैल्यू आने लगेगी अगर 0 आप रखते हैं तो। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट थीटा को 30 डिग्री रख लेंगे, और अगर आप थीटा को 30 डिग्री रखते हैं तो आप देखिए आगे क्या मिलेगा। cos 2 थीटा, 2 थीटा का मतलब cos 60 का मान कितना होता है 1/2। अच्छा, यहाँ पर भी एक बात देखिएगा, गौर कीजिएगा, अगर हमने थीटा को 30 निकाल लिया तो इसके बाद भी जरूरी नहीं है कि सबको हम जोड़ें और सबका सॉल्यूशन करें, इतना लंबा जोड़ करें। देखिए लंबा नहीं है, छोटा ही है, लेकिन इसमें भी हम टाइम बचा सकते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया होगा किसी वीडियो में कि जब भी ऐसे ऑप्शंस दिखें, जैसे आपको अभी ऑप्शंस दिख रहे हैं, जब भी ऐसे ऑप्शंस दिखे तो आप यहाँ पर देख लीजिए, या तो रूट वाला पार्ट सब में अलग अलग है तो आप केवल रूट वाला पार्ट काउंट कर लीजिए, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि रूट वाला पार्ट सेम हो जा रहा है दो ऑप्शंस में, तो हम रूट वाला पार्ट नहीं देखेंगे, बिना रूट वाला पार्ट देखेंगे आप। तो यहाँ पर 2/3 है, इसमें 3/6 है यानी कि 1/2 है, यहाँ पर क्या है 9/6 है, और यहाँ पे 3/3 है यानी कि 1 है। तो केवल रूट छोड़ करके बिना रूट वाला जो पार्ट है वो सब में अलग अलग है, तो हम बिना रूट वाला पार्ट ही इसमें कवर करेंगे, रूट वाला लिखेंगे नहीं। देखिए कैसे मैं करके दिखाता हूँ। थीटा 30 है, ये हमने पता लगा लिया है। अगर थीटा 30 है तो cos 2 थीटा यानी कि cos 60 को हम लिखेंगे 1/2। अब इसमें रूट नहीं आ रहा है तो मैंने इसको कंक्लूड कर लिया। अब देखेंगे कि आप साइन यहाँ पर क्या है, साइन है 3 और 5, तो अगर 5 30 है तो 30 या ये 90 बन गया, यानी कि साइन 90 का मान 1 आ गया। फिर कोसेक में आप देखेंगे 2 5 बताना है, यानी कि कोसेक 60 रूट में वैल्यू होता है, तो रूट को मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि मुझे रूट वाला अभी जोड़ घटाव करना नहीं है। तो केवल इसको आप जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये 3/2 है। 3/2 का मतलब 3 3 9 और 2 3 6 9/6 है, जो कि ऑप्शन सी में है 9/6, इसीलिए ऑप्शन सी क्या है सही है। ठीक है, या आप काट के भी चेक कर सकते थे किसमें 3/2 बन जा रहा है, तो 9/6 को अगर आप काटते हैं तो आपका मिल जाएगा 3/2, इसीलिए ऑप्शन सी सही है। बाकी आप चाहें तो पूरा जोड़ घटाव कर सकते हैं, नो टेंशन। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको दिया गया है सेक 5 माइनस में tan 5 का होल स्क्वायर और 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई है साइन स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं ये बात बोल सकता हूँ, देखो आप चाहो तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हो, बट आई डोंट रिकमेंड, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारे ऑप्शंस वेरिएबल्स हैं, तो चेक करने में आपको थोड़ी कठिनाई हो सकती है। ऑप्शंस यहाँ पर दो मैच भी कर सकते हैं एक ही साथ, तो आपको परेशानी होगी ऐसे कंडीशन में। आप देखिए स्किप कीजिए कुछ स्टेप्स को और जल्दी बना सकते हैं। जैसे आप देखेंगे सेक का मतलब 1/cos है, tan का मतलब भी sin/cos है। ठीक है, दोनों में नीचे cos कॉमन आ रहा है, तो एक ही बार मैं cos को कॉमन लिख देता हूँ। ये 1/cos था और ये था sin/cos, अगर दोनों में ही नीचे cos कॉमन है तो cos एलसीएम हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 1 माइनस में sin, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और साथ में 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर ऑलरेडी है,
और इसमें नीचे क्या आया था, एक कॉस आया था, तो कॉस का होल स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर के नीचे था वो, और सबको डिवाइडेड बाई कितना है आपका साइन स्क्वायर है। ठीक है, अब देखेंगे कि ये 1 माइनस साइन है, ये 1 प्लस साइन है, तो 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन अगर मैं इनको एक साथ लिखूंगा तो ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब ये कॉस स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर स्क्वायर है यानी कि इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, दोनों पर होल स्क्वायर है, इन दोनों को अगर मैं एक साथ होल स्क्वायर ले लेता तो ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी में बन जाता, जिसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर होता और वो कॉस स्क्वायर हो गया, और जो दोनों का होल स्क्वायर है वो तो होल स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। और इनके नीचे एक कॉस स्क्वायर था पहले से, ठीक है, और सबके नीचे क्या था, एक साइन स्क्वायर था। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इस कॉस स्क्वायर से ये तो कट गया, अब ऊपर बच गया केवल कॉस स्क्वायर और नीचे बच गया साइन स्क्वायर, जिसका मतलब हो गया दोस्त कॉट स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारे ऑप्शंस जो हैं वो वेरी कांस्टेंट हैं, तो इसीलिए हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं कुछ भी। अब देखिए साइन कॉस है तो आप 90 या 0 अपनाइए। देखिए अब अगर 0 रखेंगे तो यहाँ पर नीचे 0 बन जा रहा है, इसीलिए 0 नहीं रख सकते हैं क्योंकि साइन 0 0 होता है और बटा के नीचे 0 नहीं आना चाहिए दोस्त, ये आपने भी पढ़ा होगा। तो हम थीटा को क्या रख लेते हैं, फिर 90 रखते हैं। ठीक है, अगर थीटा 90 रखते हैं तो देखिए ये तो 1 बनेगा और बटा में ये कॉस वाला, तो देखिए पहले क्या क्या हट जाएगा उसको हटा लेते हैं। 90 रखने से ये कॉस हट जाएगा, यहाँ से कॉस हट जाएगा, और जब कॉस 0 होता है तो कॉट भी 0 ही होगा, तो ये पूरा भी साफ हो गया 0 होने के कारण, ये केवल 1 रह गया, और 1 से डिवाइड करने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी साफ हो गया। अब यहाँ पर बच गया साइन 90 का मान 1/1 और प्लस में यहाँ पर 1/sin 90 का मान 1, जिसका मतलब हो गया 2, यानी कि ऑप्शन सी सही है। मैंने देखा कि साइन 90 रखने पर जब 0 बन रहा है, यही फ़ायदा है 90 रखने का कि 0 बन जाएगा कॉस या फिर साइन कोई एक। ठीक है, और बस ये ध्यान रखना है कि बटा के नीचे 0 नहीं बने। तो ऐसे कंडीशन में मैंने बोल देखा कि कहाँ कहाँ कॉस है उसको हटा दो, 0 वाले को पहले ही साइड कर लो, जो बचेगा उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, और भी जल्दी ऐसे गलत होने का चांस थोड़ा कम रहता है, वरना वैल्यू सही पुट करने के बाद भी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। चलिए देखिए दोस्त, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, सवाल नंबर 98 है। यहाँ पर आपको दिया गया है tan 29 डिग्री और फिर cot 61 डिग्री। अच्छा देखिए, ये देखते ही मैं ये बात समझ गया कि इनके एंगल का सम क्या है, 90 डिग्री है। अगर इनके एंगल का सम 90 डिग्री है तो tan और cot क्या हो गया, इक्वल हो गया। मैं ये बात आपको पहली या दूसरी क्वेश्चन में बताया था इसी वीडियो में। तो यहाँ पर जो tan 29 है इसको अगर मैं cot 61 लिख दूँ तो आप देखें कि ये cot 61 और एक और cot 61 दिया है, ये ओवरऑल cot स्क्वायर 61 दे देगा, और कॉट स्क्वायर 61 माइनस में कॉसेक स्क्वायर 61 क्या दे देगा आपको, माइनस का 1, क्योंकि कॉट स्क्वायर माइनस में कॉसेक स्क्वायर -1 होता है। वैसे ही यहाँ पर अगर मैं कॉट को चेंज करूँ तो ये tan में बदल जाएगा, और ये कितना दे देगा आपको, ये दे देगा tan स्क्वायर और 36। अब tan स्क्वायर 36 अगर ये है तो आप बोलेंगे दोस्त कि tan और माइनस में सेक स्क्वायर कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर माइनस में सेक स्क्वायर, ये भी -1 हो जाएगा, तो यहाँ भी -1 आ गया। अब बात करते हैं इस एक्सप्रेशन की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 1 और ये 89 दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री है। अगर दोनों का सम 90 डिग्री है तो आप यहाँ, अच्छा देखो एक बात समझो, अगर मैं साइन स्क्वायर 89 को चेंज करता हूँ कॉस में तो ये कितना देगा आपको, ये देगा कॉस स्क्वायर और 1। फिर आप बोलें कि ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना मिल के आपको दे देगा, 1 दे देगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ऐसे ही साइन स्क्वायर 3 को अगर आप साइन स्क्वायर 87 के साथ मिलाएंगे तो साइन स्क्वायर 87 को आप कॉस स्क्वायर 3 लिख सकते हैं, फिर साइन स्क्वायर 3 प्लस कॉस स्क्वायर 3, ऐसे भी 1 आपको मिल जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके कितने 1 मिलेंगे आप जरा ये ध्यान रखिए। ओवरऑल आप सोचिए जरा, यहाँ पर 1 से लेकर के 89 तक बातें लिखी गई हैं, 1 से लेकर के 89 तक, 1 से लेकर 89 तक लिखी गई हैं, तो ये आपका लगभग 45 हुआ, क्योंकि सारी विषम संख्याएं लिखी गई हैं। ठीक है, अगर 88 तक होता तो हम बोलते 44 हो जाएगा सम और विषम, लेकिन बीच में यहाँ पर एक 89 आ गया है अगला, इसीलिए हम बोलें कि 89 एक विषम संख्या है, तो ओवरऑल 44 ना होकर 45 होगा विषम संख्याएं। ठीक है, अब अगर 45 होंगी तो बीच में से एक साइन 45 को हम निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन 45 का किसी के साथ पेयर नहीं बनेगा। तो साइन 45 के लिए मैं 1/√2 का होल स्क्वायर यानी कि 1/2 लिख देता हूँ, क्योंकि सब में स्क्वायर है तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये साइन 45 के लिए हो गया। बाकी जो 44 टर्म बन रहे हैं, हर एक 44 में से हर एक पेयर से आपको 1 मिल रहा है। देखो जैसे ये और ये मिला के एक पेयर बना, और 2 पेयर से आपको एक 1 मिल रहा था, इसको और इसको मिला करके। ठीक है, तो ओवरऑल 44 पेयर हैं, तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, और 22 मिल जाएगी। तो ओवरऑल आपको क्या करना पड़ा, ये 22.5 हो गया, और 22.5 में से एक और एक 2 घटाइएगा तो आपको 20.5 मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये 22 सही 1/2 है, इसमें से आपको अभी 2 घटाना है, क्योंकि 2 माइनस में है,
तो अगर आप इसे घटाते हैं तो आपको कितना मिल जाएगा 20.5, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अब। देखें भाई अगले सवाल में, अगला सवाल आपको दिया गया है सेक फाई और इंटू में 1 माइनस साइन फाई, फिर साइन फाई प्लस कॉस फाई और फिर सेक फाई और प्लस का टेन फाई, और बटा के नीचे भी आपको दिया गया है साइन फाई फिर 1 प्लस टेन फाई और प्लस का कॉस फाई इंटू में 1 प्लस कॉट फाई। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप चाहें तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन सारे ऑप्शंस क्या हैं, वेरिएबल्स हैं, तो आपको ऑप्शंस में थोड़ी परेशानी हो सकती है, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक्सप्रेशन काफ़ी लंबा है। अगर आप यहाँ पर वैल्यू भी पुट कर सकते हैं तो आपको काफ़ी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, क्योंकि एक्सप्रेशन ही लंबा दिया गया है, तो वैल्यू पुट करने के बाद भी आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ सकता है। तो अगर वैल्यू पुट करने के बाद भी कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़े तो ऐसे कंडीशन में मैं चाहूँगा कि मैं इसको वेरिएबल से ही कर लूँ, फार्मूला वगैरह लगा के, और कोई बड़ी फार्मूला नहीं लगाना है इसमें। जैसे आप देख रहे हैं कि ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर है हमारे पास सेक, तो मैं इस सेक को ऐसे ही सेक ही छोड़ दिया, ठीक है। फिर अंदर हमारे पास क्या है, तो आप बोलेंगे अंदर है 1 माइनस साइन, तो 1 माइनस साइन को भी मैं ऐसे ही छोड़ दिया। फिर साइन प्लस कॉस है तो मैं साइन प्लस कॉस को भी ऐसे ही छोड़ दिया। और अंदर है आपका सेक और प्लस में टेन, सेक प्लस टेन को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं कि 1 प्लस साइन है और नीचे कॉस कॉमन हो जाएगा तो कॉस लिख सकते हैं। अब आती है बटा के नीचे वाले का बात। तो बटा के नीचे वाले को पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ, फिर यहाँ लिख दूंगा। बटा के नीचे क्या है, आपका साइन है तो मैंने साइन लिख दिया। फिर है 1 प्लस टेन, तो 1 प्लस टेन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन बाई कॉस, यानी कि इसको लिखेंगे कॉस प्लस साइन और बटा में कॉस, ठीक है। 1 प्लस टेन को मैंने डायरेक्टली लिख दिया। प्लस में आप देख रहे हैं कि क्या है हमारे पास, कॉस है, तो बाहर का जो कॉस है उसको कॉस ही छोड़ देते हैं। अंदर है 1 प्लस कॉट, तो 1 प्लस कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस बटा साइन, यानी कि ये हो जाएगा साइन प्लस कॉस और बटा में साइन, ये आएगा। अब आप इसमें से देखिए कुछ कॉमन हो सकता है, तो आप बोले कि बिल्कुल साइन प्लस कॉस कॉमन हो सकता है। तो साइन प्लस कॉस को अगर मैं इसमें कॉमन ले लूँ तो साइन प्लस कॉस कॉमन ले लें, चलो कोई बात नहीं है। अगर मैं इसमें साइन प्लस कॉस कॉमन ले लूँ ऊपर वाले में, तो अंदर क्या रह जाएगा, तो आप बोलेंगे कि अंदर रह जाएगा जी ये साइन बटे में कॉस, ठीक है, साइन बटे में कॉस, और प्लस में यहाँ पर क्या रह जाएगा, कॉस बटे में साइन, इतना ही रह जाएगा। और इसको आप फर्दर सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप ये साइन प्लस कॉस ऐसे ही रह गया, और इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बाई साइन इंटू कॉस, यानी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। देखो इसको और इसको गुना करेंगे तो ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिल जाएगा, जिसका मान तो 1 होता है, और नीचे मिलेगा कॉस इंटू में साइन। तो यही वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ पर रख देता हूँ। ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ, साइन, देखो बटा के नीचे रखना है साइन प्लस कॉस और इंटू में रखना है आपको 1 बाई साइन कॉस। तो ये साइन प्लस कॉस से साइन प्लस कॉस तो कट गया, बाकी आप देख रहे हैं कि और कुछ कटने लायक है। ये 1 बाई जो कॉस है ये एक्चुअली में 1 बाई कॉस तो सेक बन जाएगा यहीं पर, तो इससे ये सेक हम काट लेते हैं, ठीक है, ये सेक भी कट गया। और आपके पास क्या रह गया, या फिर इस सेक को यहाँ से काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से डायरेक्ट ये बात देख सकते हैं दोस्त कि ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये 1 माइनस साइन है और ये 1 प्लस साइन है। 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर हो गया, और अगर ऊपर कॉस स्क्वायर है तो उस कॉस स्क्वायर में से एक तो ये कॉस कट गया और एक कॉस से इससे कट गया, ठीक है। ऊपर कॉस स्क्वायर बन रहा है, कैसे दोस्त जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, इस साइन प्लस कॉस से इस साइन प्लस कॉस को काट दिया। ये काटने के बाद मैंने बोला यहाँ पर है 1 माइनस साइन, यहाँ पर है 1 प्लस साइन, यानी कि ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पर है, तो इसको मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि ये 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी कि ये कॉस स्क्वायर के बराबर है। और अगर ये कॉस स्क्वायर के बराबर है दोस्तों, और ये कॉस अगर आप ऊपर ले जाते हैं इस सेक के साथ मिलाते हैं तो ये सेक स्क्वायर बन जाएगा, और सेक स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल आपको 1 बाई साइन और कॉस मिला। और इसको ऊपर ले जाकर भी साइन और कॉस लिखेंगे, साइन कॉस का मतलब ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सवाल भी अपने आप में काफ़ी इजी है। यहाँ पर मैंने ये देखते ही समझ गया कि ये 78 और 12 जोड़ने पर कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा, और माइनस और प्लस थीटा भी कट जाएगा। यानी कि इससे मेरा मेन मतलब ये है कि मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एंगल का सम है 90 डिग्री, और एंगल का सम 90 डिग्री है, यानी कि साइन और कॉस बराबर है और प्लस माइनस में है, तो ये तो कट गया। कटने के बाद ये जो tan है इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट में चेंज करूँगा, तो ये कॉट स्क्वायर 20 बन जाएगा, और कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर कितना होता है दोस्त, -1 होता है, तो -1 ऊपर हो गया। नीचे आप देखो इस कॉस को अगर चेंज करोगे तो कॉस 65 बन जाएगा, साइन 25 यानी कि साइन स्क्वायर 25 बन जाएगा, और इस यहाँ पर भी साइन को चेंज करोगे तो ये कॉस 25 बन जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर 25। तो ऊपर साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये 1 बन गया, और -1 बाई 1 का मतलब 1 होता है, तो 1 यहाँ पर सही आंसर है। देखिए सवाल देखने में बड़ा जरूर है, लेकिन आप कोशिश कीजिए इसको बिना लिखे सॉल्व करने की, इसमें लिखने की सही में कोई ज़रूरत नहीं थी।
आगे बढ़ते हैं अब। देखें दोस्त अगले सवाल में सवाल नंबर 101 यहाँ पर आपको दिया गया है 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा की वैल्यू दी हुई है कि 0 और 90 के बीच में है और आपको ये वैल्यू बतानी है। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पर हम एंगल निकालने की कोशिश करते हैं कि कितना है। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 और कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है। आप जरा सोचो, कॉट स्क्वायर का मतलब होता है कॉस बटा में साइन। अगर कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर इसका मतलब है तो कॉस स्क्वायर तो ऊपर कॉमन हो गया, तो कॉस स्क्वायर मैं कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बचेगा आपका 1 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 1, और दूसरी तरफ आपका बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आप बोलेंगे कि ये कॉस स्क्वायर थीटा तो कट गया, फिर ये हो गया 3, और 1 साइन को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर, और कॉसेक स्क्वायर माइनस में 1 कितना होता है कॉट स्क्वायर, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया 1, यानी कि कॉट थीटा कितना आ गया आपको 1/√3। अगर अब कॉट थीटा 1/√3 है तो आप थीटा को डायरेक्ट बोल सकते हैं कि थीटा कितना है 60 डिग्री, क्योंकि कॉट में 1/√3 कितने पे होता है 60 डिग्री पे होता है। अब थीटा अगर 60 डिग्री है तो बाकी इनका निकाल सकते हैं। tan स्क्वायर 60 का मतलब 3 हो गया, और कोसेक स्क्वायर 60 का मतलब 4 हो गया, और प्लस साइन स्क्वायर 60 का मतलब हो गया 3/4। एक मिनट समथिंग इज रॉन्ग। अच्छा ये गलत हो रहा है ना, ये 4/3 होगा और ये 3/4 होगा। अब इसको अगर आप ऐड कीजिएगा तो नीचे एलसीएम बनेगा 12, और फिर 12 ये 36 हो गया। देखो नीचे एलसीएम 12 है और 36 से ज़्यादा, तो यही ऑप्शन बनता है अपना, क्योंकि अभी और भी हमें ऐड करना है तो 36 से ज़्यादा जरूर आएगा। आप जोड़ के देख सकते हैं, ये 4 चौका 16 होगा और 3 तिया 9 होगा। अब यहाँ से भी आप देख सकते हैं यूनिट डिजिट जोड़िएगा तो 9 6 15 और 6 21 यूनिट डिजिट 1 बन रहा है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं अब। देखें सवाल नंबर 102, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन जो है हमारे पास कांस्टेंट भी है, तो ऑप्शन कांस्टेंट होने के कारण हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। और साइन कॉस जैसे ही मैंने देखा तो मैं सोच रहा हूँ कि थीटा को क्यों ना मैं 90 रख दूँ। क्यों? क्योंकि साइन कॉस दिख रहा है और नीचे 0 बन भी नहीं रहा है कहीं पर। अच्छा गलत हो जाएगा, 90 रखने से मान गड़बड़ हो। अच्छा कहाँ गड़बड़ होगा, 90 पर मान गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, 90 पर मान, मैं ये सोच रहा था ना कि जैसे ये साइन को मैं 0 समझ रहा था, अगर ये 0 होता तो बटा, ये डिवाइड का चिन्ह है, डिवाइड के बाद यानी कि बटा के नीचे 0 नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं गड़बड़ा रहा था। लेकिन यहाँ पे साइन 90 का मान तो 1 होता है ना। तो आप देखेंगे दोस्त 90 रखने से क्या क्या 0 हो जा रहा है, उसको हटा दो तो आप बोलेंगे कॉस 0 हो जाएगा, ये भी कॉट 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा ऊपर कॉसेक बटा कॉसेक, ये कट के 1 हो गया, और डिवाइडेड बाई साइन 90 का मान 1 होता है तो 1/1 ये भी हो गया 1, तो 1/1 यानी कि 1। ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। आप 90 रख के और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए भाई अगले सवाल में आपको दिया गया है, यहाँ पर तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? बिल्कुल ईजी सा है। आप थीटा को 45 रख लो तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि tan और cot है, तो मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है कि tan cot के केस में आप 45 रखो तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो अगर मैं थीटा को यहाँ पर 45 मान लेता हूँ तो थीटा 45 रखने से tan स्क्वायर तो 1 दे देगा, cot स्क्वायर भी 1 दे देगा, और माइनस में सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर दोनों की ही वैल्यू 45 पे √2 होते हैं, लेकिन √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और ये 2 माइनस में 4 यानी कि माइनस का 2 आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए फिर से अपने पास सारे ऑप्शन जो हैं ये कांस्टेंट हैं, और अगर ऑप्शन सारे कांस्टेंट हैं तो हम क्या कर सकते हैं दोस्त, ऐसे कंडीशन में जब सारे ऑप्शंस कांस्टेंट होते हैं तो आपको क्या करना होता है, थीटा की वैल्यू अप्लाई करने पर ज़्यादा बेहतर आपको और जल्दी आप सॉल्व कर पाते हैं। तो थीटा की वैल्यू हम कुछ पुट करते हैं, और देखिए साइन कॉस नहीं दिख रहा है तो 0 और 90 रखने का फ़ायदा नहीं बनता है, हम डायरेक्ट 45 पे आ जाते हैं। ठीक है, अगर 45 अगर आप रखते हैं, थीटा को 45 रखते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा 45 पे सेक और कॉसेक बराबर होता है, तो ये कट गया और ये भी कट गया, क्योंकि ये तो बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये कट के 1 मिलेगा, ये भी कट के 1 मिलेगा, यानी कि 1 और 1 2 हो गया, और माइनस का सेक स्क्वायर 45 कितना हो गया 2, और कॉसेक स्क्वायर 45 भी 2 हो गया, यानी कि 4 हो गया। तो 2 - 4 कितना आ जाएगा -2, यानी कि फिर से अपना आंसर -2 है। आगे बढ़ते हैं अब। आप वैल्यू रखते तो भी कट जाता, 2/2 आता तो भी वो कटता, लेकिन मैंने देखा कि 45 पे सेक और कॉसेक तो बराबर होता है, तो मैंने ऐसे ही काट दिया, और काटने के बाद 1 1 मिल गया, क्योंकि जब कटता है ऊपर नीचे तो 1 बचता है। आगे बढ़ते हैं आप। देखिए अगले सवाल में सवाल नंबर 105 में आपको दिया गया है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इक्वल टू में 3, और थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में लाई कर रही है। फिर आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू हमें बतानी है। मैंने आपको शुरू में ही ये बात बताई थी कि थीटा की वैल्यू अगर आप यहाँ पर रखना चाहते हैं तो स्मार्ट अप्रोच अपनाइए। देखिए जैसे राइट साइड में 3 है, यानी कि इंटीजर पार्ट है, रूट में नहीं है।
रूट में नहीं है तो ये स्क्वायर वाला तो रूट में कभी नहीं आएगा, यही रूट में आ सकता है, लेकिन हमें रूट में आंसर नहीं लाना है, राइट साइड में RHS में कोई रूट वगैरह नहीं है। अब आप देखते हैं कि साइन थीटा में अगर थीटा को मैं 60 रखता हूँ या 45 रखता हूँ तो क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ठीक है, 90 रखूंगा तो कॉस ही 0 बन जाएगा, फिर 0 और 90 भी गया तो हमारे पास बस थीटा का ऑप्शन बचता है 30 डिग्री, और ये मैंने एक और सवाल में अभी करके दिखाया था अगर आपको याद हो तो। और अगर थीटा 30 डिग्री है तो मैं यहाँ पर भी 30-30 पुट करने वाला हूँ, तो साइन स्क्वायर 60 हो जाएगा, क्योंकि 2 थीटा है तो साइन स्क्वायर 60 का मतलब 3/4 हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर 30 का मतलब 1/4 हो गया, सॉरी 3/4 ही हुआ ना, ये भी 3/4 हुआ, क्योंकि ये भी तो साइन के बराबर ही आएगा, ये भी 3/4 हो गया, प्लस tan स्क्वायर 60 का मतलब 3 हो गया, और कॉसेक स्क्वायर 60 का मतलब कितना हो गया, 2 दूना 4/3 हो गया। ठीक है, अब इन सबको ऐड कीजिएगा तो एलसीएम 12 बनेगा आपका। ठीक है, और ऊपर आप देखेंगे कि ये 3 तियाँ 9, 9 18 हो गया, और फिर 12 तियाँ का 36 हो गया, 1 मिनट, ये 18 है, 18 और प्लस में 12 तियाँ 36 हो गया, और फिर ये 3 है तो 4 चौके कितना हो गया, 16, यानी कि सबको आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 42 और 18 60 आ जाएगा, 60 नहीं 70 आएगा एक्चुअली में, 70/12, 70/12 का मतलब 2 से आप काटिएगा तो 35/6, 35/6 का मतलब ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई, अगले सवाल में यहाँ पर आपको क्या दे दिया गया है, यहाँ पर आपको बोला गया है साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, और इंटू में 1 + tan थीटा कॉट थीटा, और बटा में है आपको 1 + sin थीटा कॉट थीटा। देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पहले तो लिखते चलते हैं, ये साइन माइनस में क्या है, कॉस है। ठीक है, और फिर आप देखें कि ये है 1 प्लस, इसको हम लिखेंगे साइन प्लस कॉस और कॉस बाई साइन, सॉरी साइन बाई कॉस और कॉस बाई साइन, जिसको जोड़ने पर ऊपर आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और नीचे मिल जाएगा साइन इंटू में कॉस। ठीक है, और सबके बटे में लिखना चाहते हैं आप तो ये हो गया 1 प्लस, चलो बटा वाला बाद हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, बटा वाला इसके बाद लिख लेंगे, तो ये तो कुल मिला के 1 हो गया। अब 1 होने के कारण इसको आप एक बार और लिखेंगे साइन माइनस में कॉस, और इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्त, इसको लिख सकते हैं एलसीएम ले लेंगे। देखो अब इसका बटा का जोड़ निकालने वाले हैं, क्योंकि ये पूरा जो है एक्चुअली में ये तो 1 बन गया है। अब अगर ये 1 बन गया है तो इसका आप एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन कॉस और प्लस का 1 और बटा का साइन कॉस। ठीक है, और सबके बटा में हमें क्या लिखना है, बटा में लिखना है 1 प्लस साइन और कॉस। अब देखो 1 प्लस साइन कॉस से ये साइन कॉस प्लस 1 तो कट गया, तो हमारे पास बच गया ऊपर साइन माइनस में कॉस, और नीचे रह गया हमारे पास साइन इंटू में कॉस। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्त, इसको लिख सकते हैं अलग अलग कीजिएगा तो साइन बटा में साइन कॉस, और माइनस में कॉस बटा में साइन कॉस, और यहाँ से आप देखें कि साइन कट गया और यहाँ से कॉस कट गया, तो 1/cos ये बन गया कोसेक। ठीक है, और माइनस में 1/sin, सॉरी ये सेक बनाना, 1/cos क्या बन गया दोस्त, सेक, और माइनस में 1/cos था, 1/cos सेक बन गया, और 1/sin क्या बन गया दोस्त, कोसेक बन गया। तो सेक माइनस में कोसेक, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। देखिए साइन कॉस को आप भी ऐसे ही छोटा छोटा लिखिए, केवल ऐसी बात बना लीजिए। ठीक है, जब साइन और सेक एक साथ आ जाए तब आप लिख सकते हैं, या फिर कॉस और कोसेक एक साथ आ जाए तब आप लिख सकते हैं वहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई, अगले सवाल में आपको दिया गया है सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू में p, और आपको बोला गया है कि p जो है वो ग्रेटर देन 1 है, एक से बड़ा है, तो इसकी वैल्यू बतानी है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि यहाँ पर p को किसी न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर लें। इसके लिए हम थीटा को क्या रख देते हैं, 45। अगर थीटा को 45 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, थीटा को 45 रखने से बात बनेगा क्या आएगा, चलो रख के देखते हैं, कोई बात नहीं है। थीटा को अगर हमने 45 रख दिया दोस्त यहाँ पर, तो क्या आने वाला है आप ज़रा बताइए। यहाँ पर थीटा को 45 रखने से सेक 45 का मान कितना हो जाएगा, √2। ठीक है, और tan 45 1 होता है, यानी कि p की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, p की वैल्यू आ गई √2 और प्लस का 1। ठीक है, अब इसमें अगर हम 45 पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर कोसेक 45 का मान कितना होता है, √2 ही होता है, तो ये हो गया √2 प्लस का 1, और नीचे हो गया √2 माइनस का 1। अब इसका अगर आप रेशनलाइजेशन करेंगे, यानी कि परिमेयकरण करेंगे, तो ऊपर आ जाएगा √2 + 1 का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा √2 - 1 और √2 + 1, यानी कि a² - b² 1 आ जाएगा। अच्छा देखो ये जो लिखा गया है ये p की वैल्यू है कि नहीं, यहाँ पर आप ज़रा ये ध्यान दीजिएगा, ये जो वैल्यू लिखा गया है ये एक्चुअली में p की वैल्यू है। तो अगर इसके बदले में मैं p लिख दूं तो ऊपर स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, ये p² के बराबर है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। मैं वापस आपको समझाता हूँ कि मैंने क्या किया दोस्त, ज़रा ध्यान से बात समझिएगा। मैंने आपको ये बोला कि मैं यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू बनाने के लिए p की वैल्यू को न्यूमेरिकल वैल्यू लाने के लिए मैंने थीटा की वैल्यू कोई रख दी, और थीटा की वैल्यू जैसे ही मैंने 45 रखा तो सेक 45 √2 होता है, तो मैंने सेक 45 के लिए √2 लिख दिया। फिर tan 45 1 होता है तो tan 45 के लिए 1 रख दिया, यानी कि p की वैल्यू ओवरऑल आ गई √2 + 1।
फिर हमने इसमें वैल्यू रखा थीटा को 45, तो आप देखेंगे कोसेक 45 √2 होता है, तो √2 + 1/√2 -1 आ गया ये। इसका मैंने परिमेयकरण किया यानी कि रेशनलाइजेशन किया, तो ये वाली वैल्यू आ गई। अब इसमें मैं देख रहा हूँ कि ये जो है ये वैल्यू ये एक्चुअली में पी के बराबर है, तो इसके जगह पर अगर मैंने पी रखा तो ये p² बन गया। और ये p² किसको सॉल्व करके आया है दोस्त? इसी वाले को तो सॉल्व करके आया है जिसे हमें निकालना था, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो गया? p² हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आ चुके हैं हम लोग, सवाल नंबर 108। वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर से लाइक और कमेंट कर दें। देखिए इस वीडियो में, सॉरी इस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, इस सवाल में आपको क्या दिया गया है? sin² 64 दिया है और साथ में आपको ये बोला गया है यहाँ पर कि cos 64 और साइन है 26। देखिए अब फिर से मैं वही बात सोच रहा हूँ कि ये दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री है। अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री है तो हम ये कह सकते हैं कि आप यहाँ पर साइन 26 लिखो या cos 64 लिख दो, इसको कोई बात एक ही रहे। अब देखो साइन को ही मैं कॉस में क्यों चेंज कर रहा हूँ? क्योंकि एंगल मुझे बराबर रखना है। इसमें 64 है तो इसको भी, दोनों को मैं 64 बनाना चाहता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं कॉस को साइन में चेंज कर दूँ 26, तो कोई फायदा नहीं होगा आपको। ठीक है, क्योंकि ऐसे में sin² + cos² 1 बन जाएगा। ठीक है, तो मैं इसीलिए यहाँ पर sin 26 को जब 90 में से घटा के लिखूंगा 90 - थीटा, तो एक cos 64 बन जाएगा और cos 64 का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। अब ये sin² और ये cos² दोनों मिलके कितना दे देगा? 1। तो यहाँ पर तो 1 आ गया। अब बात करते हैं इसकी, तो देखो ये 2 का तो 2 रह जाएगा और फिर cos अगर आप 43 को चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा साइन बनेगा ना, cos साइन में हो जाता है, तो ये बन जाएगा साइन का 47 डिग्री और प्लस में आपका ऑलरेडी यहाँ पर इंटू में है cosec 47। तो साइन 47 से cosec 47 कट गया, तो यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर 1, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3, यानी कि 3 अपना सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पर इस सवाल में आप देख रहे हैं जैसे कि ऑप्शन जो है वो कांस्टेंट हैं, तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। और चूंकि हमें इसमें कॉट दिख रहा है, तो कॉट दिखने के कारण मैं चाहूँगा कि हम 45 रख लें। तो थीटा को मैं यहाँ पर क्या रखने वाला हूँ दोस्त? 45 रखने वाला हूँ। अगर थीटा को 45 रखेंगे तो ये बनेगा 1 + कॉट के लिए तो हो जाएगा cot 45 1 ही, माइनस में कोसेक 45 √2 होता है, तो ये हो गया √2। ठीक है, जरा ध्यान से आप बात देखिए यहाँ पर क्या हो गया, मैं वापस लिख देता हूँ। ये 1 का 1 रह गया प्लस cot 45 1 होता है, माइनस में कोसेक 45 √2 होता है, तो यहाँ पे मैंने √2 ले लिया। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर कि और क्या है हमारे पास, इंटू में 1 है, तो 1 प्लस में cos 45 के लिए 1/√2 हो जाएगा और आगे sin 45 है तो वो भी 1/√2 होगा, यानी कि ओवर वाली 2/√2 हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है 2 माइनस में √2, ठीक है, और ये कितना है? ये है 2 प्लस में √2 और बाई √2, यानी कि यहाँ पर मैंने बटा का जोड़ निकाल दिया। अब देखिए 2 माइनस √2 और ऊपर 2 प्लस √2, यानी कि ये a - b × a + b हो गया, तो ये a² - b² पे चला गया। अब a² - b² पे जाने के कारण मैं इसको क्या लिख सकता हूँ दोस्त? मैं इसको लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, यानी कि 2 दूना 4 में से 2 जाएगा, तो ऊपर 2 बच, 1 मिनट, a² - b², तो 2 दूना 4 में से 2 जाएगा तो 2 ही बचेगा, और नीचे फिर √2 कैसे आ गया? कहीं गड़बड़ कर दी क्या हम? अच्छा चलो कोई बात नहीं है, √2 + 2 और ये हो गया 2 माइनस √2 और 2 + √2, कोई नहीं, चलो दूसरा तरीका अपनाते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, इसको मैं काटने वाला हूँ। देखिए इस √2 से इस 2 को हम काट सकते हैं √2 बार में, तो ये बनेगा 1 प्लस का √2। ठीक है, अभी देखो इसमें से अगर मैं √2 कॉमन ले लूँ, एक्चुअली में √2 कॉमन लेने के साथ ही ये बचेगा आपका √2 और माइनस का 1, और ये है √2 प्लस का 1। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि √2 और इंटू में a² - b², यानी कि √2 का स्क्वायर 2 माइनस में 1। एक्चुअली में ये √2 ही आ रहा है दोस्तों, तो √2 आ रहा है, तो 1 मिनट देखना पड़ेगा यार, कहाँ पर गलत होने लगा, यहाँ पर 2 आना चाहिए था ना। 1 मिनट भाई, कुछ गड़बड़ है, रुको। अच्छा यहाँ पे देखो क्या गलत हो रहा था यार, मैंने भी अभी देखा, यहाँ पे सेक भी है, एक सेक थीटा जो कि हम छोड़ दे रहे थे, यही हमारी गलती है। सेक को भी हमें इंक्लूड करना चाहिए था और वो हमने छोड़ दिया था। अगर हम सेक को इंक्लूड करते हैं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये आपका टोटल बना करके आया था 2 और माइनस में √2, ठीक है, और ये आया था आपका 1 प्लस का √2, ठीक है, 1 और 2/√2 आया था एक्चुअली में। और अगर सेक 45 का मान रखते हैं तो एक √2 और मिल जाएगा, यही हमारा गड़बड़ था। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं दिस इज 2 माइनस में √2, और ये था हमारा 2 प्लस √2
एलसीएम ले लिया मैंने और नीचे ये √2 आ गया और यहाँ पे एक √2 ऑलरेडी था, तो इस √2 से ये √2 कट जाएगा और ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर 2 आपको दे देगा। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम जल्दी जल्दी में क्वेश्चन में देख नहीं पाते हैं, तो आपको पहले से प्रिपेयर होकर जाना है कि एग्जाम हॉल में ऐसा कुछ ना हो। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई, अगले सवाल में आपको दिया गया है यहाँ पर कोसेक 67 प्लस थीटा और सेक 23 माइनस थीटा, और ये वैल्यू आपको दिया गया है। देखिए यहाँ पर ये देखकर मैं ये बात तो समझ गया हूँ दोस्त कि ये दोनों वैल्यू जो है वो सेम है। कौन वाला? ये वाला और ये वाला। क्यों सेम है? क्योंकि कोसेक और सेक है और इनके एंगल का सम जो है यहाँ पर 90 बन रहा है। थीटा तो कट जाएगा 67 और फिर 23 ऐड करने के बाद 90 बन जाएगा, यानी कि ये दोनों सेम है। अब ये दोनों इक्वल होने के कारण ये कट जाएगा, इसको इससे हम काट देते हैं, बाकी जो बनता है इसमें हम चेंज करेंगे। तो देखिए अगर यहाँ पर हम कॉस को चेंज करते हैं तो ये बनेगा 90 में से हम 15 को घटाते हैं तो कितना मिलेगा आपको? 75 मिलेगा, और यहाँ पर 75 ऑलरेडी है। तो कॉस वाला तो साइन में 75 देगा और ये कोसेक 75 है, यानी कि ये 1 बन गया। फिर कॉस वाला साइन में आपको देगा 35 घटाइएगा तो 65, और यहाँ पर कॉसेक 55 है। ठीक है, ये भी 55 और ये भी 55 बनेगा। ये साइन में 55 बन जाएगा 90 पर से घटाने पर, तो ये साइन और कोसेक ये भी 1 बन जाएगा। तो ये तो 1 ही है, बचा कॉस 60। तो कॉस 60 का मान कितना होता है दोस्त? 1/2 होता है। तो 1/2 इंटू में 1 1 कीजिएगा तो 1/2 ही रहेगा। ऑप्शन ए जो है वो अपना सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई, इस सवाल में सवाल नंबर 111 आप देख रहे हैं कि सारे ऑप्शंस कांस्टेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू रख लेते हैं, और जैसे ही मैंने देखा कि 10 है इसमें, तो थीटा की वैल्यू मैंने सोचा कि 45 रख देता हूँ। अगर मैं थीटा को 45 रखता हूँ, ठीक है, आप चाहें तो 0 भी रख लेते तो बात बन जाता, लेकिन कोई बात नहीं, 45 रखो, ज़्यादा बेहतर है। 45 में हम क्या कर सकते हैं? देखो साइन और कॉस तो बराबर होता है, 1/√2 1/√2, ये मिलके 2/√2 दे देगा। ठीक है, और फिर माइनस में 1, ये हो गया पहले वाले टर्म का, और नीचे यही चीज़ आएगा आपको। देखो ये दोनों तो बराबर होता है तो कट जाएगा, क्योंकि ये 45 पे दोनों इक्वल है, तो घटा के 0 हो जाएगा, तो नीचे 1 बचेगा। और गुना में ऊपर tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर तो 1 हो गया, और इंटू में एक कॉसेक स्क्वायर माइनस में 1 किसके बराबर होता है? ये होता है कॉट स्क्वायर के बराबर, तो ये भी एक्चुअली में 1 ही आ गया। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर माइनस में 1 कॉट स्क्वायर होता है, और कॉट स्क्वायर 45 भी 1 होता है। और नीचे बचा सेक माइनस 10, तो सेक 45 होता है √2 और tan 45 होता है 1। अब देखो यहाँ पर इस √2 से मैं इस 2 को काटूंगा तो ये √2 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि ऊपर जो बचा है यहाँ पर ये भी बचा है √2 - 1, और नीचे भी √2 - 1 बचा है, तो इससे ये भी कट गया। तो ओवरऑल आपका आंसर बच गया 1, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, तो आप काटना भी जल्दी कीजिए कि जल्दी जल्दी कट कीजिए और जल्दी से आंसर लाइए। आगे बढ़ते हैं। अब देखें भाई, अब सवाल नंबर 112 आ गया है, इसके बाद एक सवाल और रह जाता है, तो जल्दी से ख़त्म करने वाले हैं हम लोग। अब देखिए इसमें आपको दिया गया है ये पूरी एक्सप्रेशन लंबी सी, जिसकी वैल्यू हमें बतानी है, और आप देख रहे हैं कि सारे ऑप्शंस जो हैं ये कांस्टेंट हैं, तो डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करना यहाँ पर यही प्रोसेस अपनाएंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। और आप देख रहे हैं कि साइन कॉस में है तो हम 90 या 0 रखने की कोशिश करते हैं। अब आप पहले चेक कीजिए कि क्या हम वैल्यू रखें कि नीचे 0 नहीं बने। तो नीचे 0 नहीं बनने के लिए देखिए, अगर हम 90 रखते हैं तो भी नहीं बनेगा नीचे 0, आई थिंक नहीं बन रहा है ना नीचे 0। और अगर हम 0 रखेंगे तो भी नीचे 0 नहीं बन रहा है, लेकिन आप नंबर देख लीजिए इसमें संख्या किसका ज़्यादा है, कॉस का ज़्यादा संख्या है, तो हम 0 रख देते हैं थीटा को। सॉरी, चलो कोई बात नहीं, 0 ही रख देते हैं। आप 90 भी रखोगे तो कोई बात नहीं है। अगर हम 0 रख लिए तो आप देखें कि ये साइन चला गया, ये साइन चला गया, ये साइन चला गया, तो हमारे पास बच गया ऊपर केवल 2 और माइनस में 3, और नीचे बच गया 1 माइनस का 2। तो ये आ गया ऊपर 2 - 3 -1, और -1 ये कट के कितना आ गया 1, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर है। आप 90 भी रखते तो भी जल्दी आंसर आ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें भाई, अगले सवाल में आपको यहाँ पर दिया गया है, ये लास्ट सवाल है इस वीडियो का और त्रिकोणमिति का भी। तो यहाँ पे आप देखिए, आपको जो एक्सप्रेशन दिया गया है ये वाली है। जब राइट साइड में वैल्यू दिया है तो आप समझ लीजिए कि आपको एंगल की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तभी हम मान निकाल सकते हैं। तो ठीक है, देखिए एंगल की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। सबसे पहला बात कि हम इसको चेंज करेंगे। देखिए ऊपर साइन है और नीचे है 1 + कॉस। अगर मैं साइन और 1 + कॉस है, यहाँ पर 1 मिनट, इस साइन को मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। देखिए, और नीचे जो 1 + कॉस है ऊपर जाएगा तो ये 1 - कॉस बन जाएगा। मैं रेशनलाइज कर रहा हूँ परिमेयकरण, और नीचे 1 - कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि साइन स्क्वायर बना देगा। ठीक है, और प्लस में आप देखेंगे कि ये 1 + कॉस है और नीचे है हमारे पास साइन, और बराबर जो है वो तो है ही। अब इससे मैं इसको अगर काट दूं तो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। ऐड करने पर कॉस कॉस भी कट जाएगा और ऊपर बचेगा 2। देखिए ज़रा आप ध्यान से बात को समझिए। मैंने क्या किया, मैंने इसको रेशनलाइज किया। ये वाला जो
टर्म है इसको रेशनलाइज किया, इसको रेशनलाइज करने से ऊपर 1 माइनस कॉस आ गया और नीचे 1 माइनस कॉस आते ही 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के कारण ये साइन स्क्वायर बन गया। फिर एक साइन से मैंने एक साइन काट दिया, फिर नीचे साइन एलसीएम है तो हम बटा का जोड़ करेंगे यहाँ पर, तो साइन एलसीएम हो जाएगा और ये कॉस कट जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। और दूसरी तरफ वैल्यू हमारा कितना है, 4 है और नीचे √3 है। अब अगर आप 2 से इसको काटते हैं तो ये 2 हो जाएगा और इसको सीधा करते हैं तो साइन आ जाएगा आपका √3 और बटे में कितना, 2। और साइन में √3/2 किसका वैल्यू होता है, 60 डिग्री का, तो थीटा कितना हो गया, 60। अब थीटा 60 हो गया तो आप इसमें बस वैल्यू रख दीजिए, tan 60 का मान तो हो गया √3 और प्लस में सेक 60 का मान कितना होता है, 2 होता है, तो 2 लिख दिया मैंने। लेकिन ये ऊपर इन्वर्स है, इन्वर्स का मतलब ये 1/, इतना है, अगर 1/, इतना है तो इसको रेशनलाइज कीजिएगा तो ये मिल जाएगा 2 माइनस में √3। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। तो ये हमारे वीडियो का अंतिम सवाल था और त्रिकोणमिति का भी अंतिम सवाल है। और अभी देखिए वीडियो काफ़ी लेट आई है मेरी, मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ परेशानियों के कारण लेट आई है। ठीक है, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रेगुलर वीडियो रहे। आप ज़रूर से टॉपिक सजेस्ट कर दीजिएगा कमेंट करके, और वीडियो अच्छा लगा हो तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।